अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि समवन रिच पावरफुल एंड फेमस पर्सन इज हाईली अट्रैक्टेड टू यू ग्रेजुअली। ठीक है, कोई अमीर ताकतवर और मशहूर शख्स आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ मुतवज्जा हो रहा है, आपसे अट्रैक्ट हो रहा है। मे बी आप उसको इंस्पायर कर रहे हैं। अब कौन है ये आपकी सराउंडिंग में? आपके बॉस हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, आपका क्रश हो सकता है। ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव जर्नल है, ठीक है। और जो है अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। और अगर जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। चलें जी। समवन रिच पावरफुल एंड फेमस पर्सन इज हाईली अट्रैक्टेड टू यू ग्रेजुअली। कौन है जो मेरे व्यूवर्स की लाइफ में एंटर हो रहा है? कौन है? अच्छा जी, कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन बताते हैं। अगले पल क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं, ठीक है। हम बिल्कुल नहीं जानते कि अगले पल अगले लम्हे क्या होगा। मैं कार्ड्स के थ्रू आपको एक गाइडलाइन बता रही हूँ। कौन है कोई पावरफुल फेमस रिच पर्सन? एस ऑफ कप्स, जो हाईली आहिस्ता आहिस्ता मेरे व्यूवर्स की तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, कौन है जो हाईली पावरफुल पर्सन? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो मेरे व्यूवर्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। किंग ऑफ कप्स, someone rich powerful and famous person is highly attracted to you। सेवन ऑफ पेंटिकल, कौन अट्रैक्टेड हो रहा है? मैजिशियन, द डेविल, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। अच्छा जी, कौन है? ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक मिनट, यहाँ हम बॉटम देख लेते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, द मून, द फूल। अच्छा, कौन है ये? जो कोई भी है, पहले ये आपको काम की ऑफर करेंगे नहीं, क्योंकि उसके बाद उसके आया है एट ऑफ पेंटिकल। सही है। अच्छा, अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई मीडिया पर्सन है, तो कोई आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहता है, आपके साथ मिलके काम करना चाहता है। और अगर नहीं तो ये आपके ऑफिस में आपके सीनियर हैं, आपके बॉस हैं, कोई बहुत ही अथॉरिटी पे ये पर्सन है। या मे बी आप किसी काम के सिलसिले में कहीं इंटरव्यू के लिए गए हैं, वहाँ पे आप इससे मिले हैं, ठीक है। और ये जो कोई भी है ना, ये समझ लें कि आप इसको बहुत अच्छे लगे हैं। ये आपकी हेल्प भी करना चाहता है, मे बी आप स्ट्रगलिंग उसमें हैं। और आपसे अगर ये डिस्टेंस पे रहे हैं, आप ऑनलाइन किसी एक ऐसे बंदे से मिले हैं, कोई आपका क्रश हो सकता है, तो ये आप इसके साथ बहुत जल्द मुझे एक रिलेशनशिप में आते हुए नजर आ रहे हैं। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड है, ठीक है। और ये जो कोई भी है ना, ये इस तरह का बंदा है कि इसको बिल्कुल भी फिजूलियात में नहीं पड़ना है, क्योंकि नेचुरली जब ये रिच पावरफुल एंड फेमस पर्सन जो है, ये थोड़े से मुझे 30+ लग रहे हैं, 30 से 40 के दरमियान हो सकता है ये, ठीक है। और ये कोई बॉस मुझे ज़्यादा लग रहा है। आप किसी के दिमाग में ना मतलब बस गए हैं आप, कोई आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गया है, किसी को आपका ऑरा बहुत पसंद आया है, आपकी स्ट्रेंथ से कोई बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है, कोई आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहा है। और ये शख्स बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग है। इसने मे बी कि आपकी लाइफ की पूरी जर्नी देखी है, आपके बारे में जानकारी निकाली है। नेचुरली जो लोग आजकल, वैसे भी किसी के बारे में मालूम करना कोई आसान ही होता है, मतलब कोई इतना मुश्किल नहीं होता। और आप बहुत अरसे से मेहनत कर रहे हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, तो फाइनली अब अल्लाह ताला आपको इतने अच्छे इंसान से नवाज रहे हैं, ठीक है। आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट करा है। मे बी आप इस तरह की आप एम शैमे जो रिलेशनशिप्स होती हैं, आप उनमें जाना ही नहीं चाहते थे। आप किसी ऐसे ही बंदे को मैनिफेस्ट कर रहे थे, और ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ये कहीं इनको आपसे मिलना था, आपका और इनका मिलना फेटेड था। फाइनली आपकी लाइफ में जो है सेलिब्रेशन आ रहा है, किसी की तरफ से कम्युनिकेशन आ रही है। लिटरली कोई आपको बुके भिजवा सकता है आपके एड्रेस पे, या आप अगर कहीं काम करते हैं कोई आपको फ्लावर दे सकता है। इस इंसान के लिए आपने बहुत दुआएं की हैं। आपको कोई ऐसा ही रिलेशनशिप चाहिए था, ठीक है, जो मैच्योर हो, जो सीरियस हो, जो फ्लर्टिशियस नहीं हो। क्योंकि आजकल तो ये होता है कि जी फ्रेंडशिप की ख़त्म, आए गए, तो वो वाला आपको नहीं चाहिए था।
आपको किसी एक सीरियस रिलेशनशिप में जाना था और फाइनली आपको वो सीरियस बंदा अब मिल गया है। अगर आप किसी के थ्रू कहीं गए हैं, किसी इंटरव्यू के लिए गए हैं, या मे बी इस पर्सन से आप कहीं मिले हैं, किसी के थ्रू मिले हैं, अगर ये आपकी सराउंडिंग में नहीं है तो आप किसी के थ्रू इस इंसान से मिले हैं। यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि कौन है जो मेरे व्यूवर्स की तरफ जो है ग्रेजुअली अट्रैक्टेड हो रहा है। रिच एंड पावरफुल एंड वेल्दी पर्सन, कौन है ये भाई जो मेरे व्यूवर्स की तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है? एक्स लवर, मे बी आपके एक्स जो अपना करियर स्ट्रगलिंग एज में थे, आप लोग अलग हो गए, लो कांटेक्ट में चले गए, अब वो सेटल होके आपकी तरफ आ रही हैं, आप दोनों को काफी अरसा हो गया है, काफी साल हो गई हैं। ठीक है, इस इंसान ने आपका पता निकाला है कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, मे बी एफबी पे, मे बी मैसेंजर पर। कौन है? लीगल मैटर्स, कौन है जो मेरे व्यूवर्स की तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है? स्नेक, व्हाई स्नेक? सोशल मीडिया, मे बी इसने आपको कहीं मीडिया पे देखा है इस इंसान ने। ठीक है, आप कोई अपनी पिक्चर्स डालते हैं, आपके कोई पास्ट का ये इंसान है, आप अपनी पिक्चर्स डालते हैं, या फिर आप लोग कोई बहुत सारे फ्रेंड्स, आपका रियूनियन हुआ है, या आपके किसी आईएफपी पर आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड के साथ इसने आपकी पिक्चर देखी है, वो न्यूज फीड वगैरह में आती हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे आपने कोई पिक डाली है और इसने आपको वहां देखा है और इसने आपकी पूरी जानकारी निकाली है। कौन है ये इंसान? रोल द डाइस, कौन है जो मेरे व्यूवर्स की तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है? डेट, ये शख्स आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। यहाँ पे भी मेरे पास आया था, आपकी तरफ इस इंसान की आपके पास इस इंसान की तरफ से कम्युनिकेशन आ रही है। कौन है भाई ये? टॉक्सिक रिलेशनशिप, डेविल पर आया है, मे बी ये अपनी कोई एक रिलेशनशिप खत्म करके आ रहा है, अपनी कोई शादी खत्म करके आ रहा है, कोई एंगेजमेंट तोड़कर आ रहा है। सिंगल, ये बिल्कुल जी सिंगल है, ये जो कोई भी पर्सन है ये सिंगल है और आपके साथ मिंगल होना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है। फोर ऑफ वॉन्ड्स पर आया है सिंगल का कार्ड। फोर ऑफ वॉन्ड्स जो है वो शादी का, सेलिब्रेशन का कार्ड है, और मे बी कि आपको प्रपोज करे। कौन है ये बंदा? अनएक्सपेक्टेड, मे बी कि कोई एक ऐसे इंसान से, कोई एक ऐसा दोस्त, कोई एक ऐसा जानने वाला, आप उससे बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं और आप उसको देख के सरप्राइज हो जाएंगे कि मतलब तुम इतनी हाईली पोस्ट पे ये बंदा चला गया है, और अगर ये बिजनेस कर रहा है तो बहुत आला बिजनेस कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, कौन है जो मेरे व्यूवर्स को अप्रोच करेगा? पार्टी, मे बी आप लोग किसी पार्टी वगैरह में जाएं, यहाँ पे इस इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है। अगर ये आपके बॉस हो सकते हैं, आपके ऑफिस में कोई न्यू हायरिंग हुई है, आपके न्यू बॉस आए हैं, आपके कोई सीनियर हैं ये, लेकिन आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं, आप इनको पहली ही नजर में बहुत अच्छे लगे हैं। ठीक है, और आपको मे बी कि आपकी लाइफ में एक रिलेशनशिप है, लेकिन आप भी बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं। ठीक है, और ये इंसान अभी आपको कन्फेस नहीं कर रहा, लेकिन बहुत जल्द ये मुझे आपको कन्फेस करता हुआ नजर आ रहा है। मे बी कोई टीम वर्क करेंगे, आपको अपने साथ मिलाएंगे काम में, इसी तरह ये आपसे थोड़ा सा क्लोज होने की, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो कोई भी है, होता है ना कभी कभार कुछ लोग हमें बहुत ज्यादा वो कर जाते हैं, इंस्पायर कर जाते हैं, तो आपकी शख्सियत कुछ ऐसी है, आपका कुछ ऑरा ऐसा है, कुछ आपका ड्रेसिंग सेंस ऐसा है कि लोग आपसे इंस्पायर हो जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से देख लेते हैं जी, कौन है ये? फॉरगिव, सबसे पहले तो अगर आपके दिल में कुछ है तो सबसे पहले आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं, आप सबसे पहले अपने आप को माफ करें और फिर उन लोगों को माफ करें और फिर आगे बढ़ें। ईगो, मे बी कि इस इंसान की ईगो है और ये इस वजह से आपसे अभी कांटेक्ट नहीं कर रहा। राइट, मैरिज, ये जो कोई भी है ना, ये आपसे आपको प्रपोज ही करेगा। ठीक है, ये आपको प्रपोज ही करता हुआ मुझे नजर आ रहा है और बहुत जल्द ये सीक्रेट आप पे रिवील होगा। सही है, अब हम यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपके दो क्वेश्चंस के आंसर। पहला क्वेश्चन का आंसर, कन्फेस, कोई अपना लव कन्फेस करने वाला है आपके साथ। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, यस, डबल कंफर्मेशन होगी
कि आपके पास कोई अपना लव कन्फेस करने के लिए आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ से देख लेते हैं आपकी आज की अफर्मेशन। Alhamdulillah, I am blessed, I am strong, I am divine guided. Anything can be achieved with a good healthy dose of courage. हिम्मत से सब अचीव हो सकता है। बिल्कुल जी, आप में स्ट्रेंथ हो, आप में हिम्मत हो, तो आप सब कर सकते हैं। ठीक है, और ग्रेटिट्यूड करते रहिए। जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।